Hello bachcho, let's read out a question for the equation of the straight line which passes through the point 1, -2 and cuts off equal intercepts from the axis will be. So यहाँ पर हमें equation of straight line find out करनी है जो कि 1, -2 से पास हो रही है और कट करती है दोनों ही एक्सिस को इंटरसेप्ट्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम जो concept लगाने वाले हैं जैसे कि when intercepts that a line makes with the axis are given the slope intercept form. ठीक है, so slope intercept form में straight line जब पास करती है किसी पॉइंट से, ठीक है, और कट ऑफ करे सेम इक्वल इंटरसेप्ट पर, सो उस टाइम पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू पॉइंट लेट सपोज के x1, y1 से पास हो रही है, इंटरसेप्ट the axis, okay, intercept the axis equally. So उस टाइम पर हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? सो सिंपली हम बोल देंगे यदि इक्वेशन ऑफ लाइन x बाय a प्लस में y बाय b इक्वल्स टू 1 हो, सो ये सिंपली हो जाएगा x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1, यानी कि y बाय a इक्वल्स टू 1. दिस इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू a. सो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हुए, सो देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो x1, y1 है, ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1, -2 हो जाएगा. सो इसको यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे x1 y1, सो ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है ना. सो इसकी जगह पर यदि मैं इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराऊँ, राइट, सो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में माइनस का 2, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a. दिस इम्प्लाइज दैट a विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है ना. a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा. तो सिंपली जो इक्वेशन ऑफ लाइन होंगी वो यहाँ से हमारी क्या हो जाएंगी, दिस विल बी नथिंग बट x प्लस में y विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंटरसेप्ट द एक्सेस एट इक्वली कॉन्सेप्ट से. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.